हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसकी वोकैबुलरी जो है एडवांस लेवल की है और स्टोरी में बहुत अच्छा मॉरल है। साथ ही में जो ग्रामर स्ट्रक्चर होगा साथ साथ आपको समझाऊंगी। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। इसका टाइटल है द हाउस बिल्डर। घर बनाने वाला। बिल्डर मीन्स निर्माण करने वाला या बनाने वाला। यहाँ पे क्या बिल्ड कर रहा है, क्या बना रहा है? घर। तो घर बनाने वाला। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मेसन। ये कहानी एक मेसन की है और मेसन का मतलब होता है मिस्त्री। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मिस्त्री। और मिस्त्री कौन होता है? वन हु बिल्ड्स हाउस विद स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, उसको बोलते हैं मिस्त्री। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मेसन हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। हु जो है पर्सनल प्रोनाउन है जो कि मेसन के लिए यूज किया गया है। हु वर्कड जो काम करता था, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ठेकेदार। बिल्डिंग हो गया इमारत, जो भी बिल्डिंग्स को का निर्माण करता था उसके लिए ये मिस्त्री काम करता था। और ये उसी की कहानी है। द मेसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। परफेक्शन। स्ट्राइव का पास्ट टेंस हो गया स्ट्रोव। इसका मतलब होता है बहुत ही मेहनत से काम करना। तो स्ट्राइव का पास्ट टेंस हो गया स्ट्रोव। मेक ग्रेट एफर्ट, बहुत प्रयास करना, बहुत मेहनत करना। जो मेसन था, मिस्त्री था, वो हमेशा बहुत ही मेहनत करता था। टू डू हिज वर्क, अपना काम करने के लिए। टू परफेक्शन, मतलब जो उसका काम होता था बिल्कुल परफेक्ट होता था वो। ये जो परफेक्शन है ये नाउन है और इसका मतलब होता है कि बिना किसी दोष के, विदाउट फॉल्ट। तो बिल्कुल परफेक्ट उसका काम होता था मिस्त्री का। एज सुन एज अ हाउस हैड बीन डिजाइंड। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। अ हाउस हैड बीन डिजाइन, जैसे ही किसी घर का डिजाइन या नक्शा बन जाता था। और ये देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या है। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, डिजाइंड वर्ब थर्ड फॉर्म है, लेकिन बिन भी लगा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है, पास परफेक्ट का पैसिव है। एज सुन एज अ हाउस हैड बीन डिजाइन, जैसे ही एक घर का नक्शा बन जाता था। बाय द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो किसी भी घर का नक्शा बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट, वास्तुकार। तो जब वो नक्शा बना देते थे कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी वास्तुकार। एंड डिटेल्स फाइनलाइज्ड बाय द इंजीनियर। अब जो नक्शा बनता है जब घर का, तो वो पास किया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा कि सही बना है। तो क्या है, जब नक्शा भी पास हो गया, द डिटेल्स फाइनलाइज्ड, फाइनल हो गई उसकी, अंतिम रूप दे दिया गया है उस नक्शे को बाय द इंजीनियर, इंजीनियर के द्वारा। द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, सेंड फॉर मीन्स बुलावा भेजना, तो वो बुला देता था मेसन को, मिस्त्री को। एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सारी की सारी जिम्मेदारी छोड़ देता था। ऑफ बिल्डिंग द हाउस, जिम्मेदारी घर बनाने की, बिल्डिंग का निर्माण करने की या घर बनाने की। हाउस है यहाँ पे, बिल्डिंग द हाउस, उस घर का निर्माण करने की। टू हिम, यहाँ पे हिम जो है मिस्त्री के लिए यूज किया गया है। कि जब नक्शा बन गया, इंजीनियर ने उसको फाइनल थम्स अप दे दिया कि हाँ नक्शा ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, बुलावा भेजता था मिस्त्री के लिए। और सारी की सारी जिम्मेदारी बिल्डिंग हाउस को बिल्ड करने की, हाउस को बनाने की, उस पर ही छोड़ देता था। इतना विश्वास करता था क्योंकि मिस्त्री के जो मिस्त्री है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहुत सालों से काम कर रहा है, तो बहुत विश्वास भी था और काम भी अच्छा था। द मेसन वुड देन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फिर जो मिस्त्री था फिर क्या करता था, विदाउट वेस्टिंग, समय बर्बाद किए बिना, एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई भी समय बर्बाद किए बिना, स्टार्ट हिज वर्क, अपना काम शुरू कर देता था। यहाँ वुड लगा है इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट का यूज किया है कि तब वो क्या करता था, अपना काम शुरू कर देता था बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क, वो अपने काम में, इन हिज वर्क, अपने काम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता था। मन से, कर्म से पूरा अच्छी तरीके से काम करता था। ऑफ बिल्डिंग, एंड डू इट विद फुल डेडिकेशन, और अपने काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ करता था। सो डेडिकेशन मीन्स पूरा समर्पण, पूरी लगन, कमिटेड टू अ टास्क और पर्पस।
अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता था। ही मेड श्योर दैट ही यूज्ड द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मेड श्योर मीन्स वो सुनिश्चित करता था, ध्यान देता था इस पर कि ही यूज्ड कि वो इस्तेमाल करे बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सबसे अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग को निर्माण करने का जो भी मटेरियल चीजें यूज होती हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया और लकड़ी हो गई और लोहा हो गया, मतलब कुछ भी है जो भी मटेरियल है वो बेस्ट क्वालिटी का यूज करता था। इसके लिए वो मेड श्योर मीन सुनिश्चित कर लेता था, पक्का यकीन कर लेता था पहले कि अच्छी क्वालिटी का। ऑफ हाई क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी। The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. यहाँ पे बताया गया है कि मेजरमेंट ऑफ द वॉल्स, दीवारों का जो भी साइज वो नापता था, फिर डोरवेज, दरवाजों का, आर्चेस, आर्च का मतलब होता है अ कर्व्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसे सेमी सेमी सर्कल टाइप का, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है घरों में आपने देखा होगा, दरवाजों के ऊपर थोड़ी आर्च बनी हुई होती है। तो जहां भी जो भी आर्च यूज करनी हो, चाहे दरवाजे हों, वर परफेक्ट, वो बिल्कुल सही हो। एंड ही गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश, और वो देता था सबसे अच्छी, अपीलिंग होता है कि जो आंखों को सुंदर लगे, ठीक है, तो आकर्षक भी बोल सकते हैं। और फिनिशिंग मतलब जो सारा काम जब फिनिश हो जाता है तो फिनिशिंग कैसे लगेगी घर की, वो कैसी होती थी, सबसे बेहतर और आंखों को अच्छी लगने वाली, आकर्षक। फिनिश टू वट एवर ही बिल्ड, जो कुछ भी वो बनाता था, चाहे छोटा सा छोटी खिड़की दरवाजे बना रहा है, चाहे पूरा घर बना रहा है, एक एक चीज डिटेल का ध्यान रख के वो बनाता था, और जो उसकी फिनिश होती थी वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी की होती थी। The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction. Owners मतलब मालिक, जो घर के मालिक हैं वो ओनर्स, ऑफ द न्यू हाउसेस, नए घरों के, बिल्ट मतलब कि जो नए घर बनाए गए हैं उनके जो मालिक होते थे, वुड बी वो होते थे, मोर देन सेटिस्फाइड, इसका मतलब है सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, और मोर देन सेटिस्फाइड हो गया काफी संतुष्ट, विद द कंस्ट्रक्शन, जो भी उसका निर्माण होता था उससे वो जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते थे, बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे कि बहुत अच्छा घर बनाया है। बिकॉज ऑफ द zeal, zeal, diligence, diligence, loyalty, and persistence that he displayed in his work. Because of means इसके कारण। अब zeal का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, तो उत्साह की वजह से। फिर है diligence मीन्स परिश्रम या मेहनत, मेहनत की वजह से, उत्साह की वजह से, मेहनत की वजह से। लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, लगन, ठीक है, लॉयल्टी की वजह से। और परसिस्टेंस मीन्स बिना थके हुए प्रयास, प्रयास बोल सकते हैं, मेहनत जो कर रहा है वो बिना थके हुए, ठीक है। परसिस्टेंस हो गया कंटिन्यूअस एफर्ट। जील है उत्साह, मीन्स ग्रेट एंथुजियाज्म, ग्रेट एनर्जी इन द एफर्ट। और डिलीजेंस होता है मेहनत और कांस्टेंट कंटिन्यूअस एफर्ट, डिलीजेंस बहुत ही मेहनत। लॉयल्टी हो गया निष्ठा। तो क्योंकि ये उसने दिखाया था उत्साह, मेहनत, निष्ठा और प्रयास, अथक प्रयास जो उसने दिखाया, डिस्प्ले मतलब दिखाया अपने काम में। द मेसन वॉज इन ग्रेट डिमांड एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर। जो ये मिस्त्री था वो भारी डिमांड में था, ठीक है, ग्रेट डिमांड मीन्स भारी डिमांड में था, या आप बोल सकते हो इसकी बहुत मांग थी, मतलब सब लोग चाहते थे कि यही हमारा काम करे। ही वॉज इन ग्रेट डिमांड मीन्स इसकी भारी मांग थी। एंड फेच्ड, फेच्ड मीन्स लाना, तो वो लाता था अच्छा काम, गुड बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस का मतलब है कि कोई भी काम, जैसे कि व्यवसाय या बिजनेस या व्यापार दिलाता था अपने कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छा। अब जब इस मिस्त्री की बहुत डिमांड है और ये मिस्त्री काम करता है इस ठेकेदार के पास, तो जो ठेकेदार है उसका काम भी अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है,
तो ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? एक ही आदमी पर टिका है और वो है मिस्त्री। Subsequently, the contractor recompensed the mason. Subsequently means इसके बाद जो ठेकेदार था कॉन्ट्रैक्टर, recompensed का मतलब होता है मनी गिवन फॉर द वर्क डन। जो भी काम करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं रेकम्पेंस, और उसका पास्ट टेंस हो गया रेकम्पेंस्ड। तो कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार था वो भी वापस मुआवजा देता था मिस्त्री को, तो वो भी दिल खोलकर उसको पैसे देता था हैंडसमली। सो हैंडसमली का मतलब है कि अच्छी तरीके से, मतलब जितना बनता है उसका उससे ज्यादा ही अच्छे पैसे उसको देता था। ये एडवर्ब है हैंडसमली। विद अ वेरी गुड सैलरी, उसको बहुत अच्छी तनख्वाह देता था, वेतन देता था, पे देता था। ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली, और तब जो मिस्त्री के लिए ही यूज किया गया प्रोनाउन कि वो जो है अपने घर की देखभाल कर सकता था, घर के मेंबर्स की, फैमिली सफिशिएंटली। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त रूप से, तो सफिशिएंटली हो गया कि पर्याप्त रूप से वो अपने परिवार वालों की जरूरतों को पूरा कर लेता था विदाउट एनी स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मीन्स कमी, बिना किसी कमी के अपने परिवार की जो भी जरूरतें होती थी उनको वो पूरा कर लेता था, क्योंकि उसको पे काफी अच्छी मिलती थी ठेकेदार के द्वारा। द मेसन thus continued working with great devotion for many years. तो वो जो मिस्त्री था इस तरीके से, 10 मीन्स इस तरीके से, कंटिन्यूड लगातार काम करता रहा, वर्किंग मतलब काम करता रहा, विद ग्रेट डिवोशन पूरी लगन के साथ, फॉर मेनी ईयर्स काफी सालों तक, डिवोशन मीन्स लगन, तो पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ कई सालों तक वो काम करता रहा उसी ठेकेदार के साथ, टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर, तो जब तक कि वो दादा बन गया। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दादा बनने तक वो लगातार कई सालों तक पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता रहा। देन ही डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम टू रिटायर, तब उसने फैसला किया कि अब टाइम हो चुका है, समय हो चुका है रिटायरमेंट का। सो रिटायर का मतलब होता है जब हम सेवा निवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि कोई काम से फिर जैसे रिटायरमेंट ले लेते हैं, पेंशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, उसने फिर फैसला कर लिया कि बस अब तो दादा भी बन गया हूँ, और अब फैसला कर लिया कि अब मुझे काम बंद कर देना चाहिए, एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और तब उसको अब समय व्यतीत करना चाहिए, स्पेंड मतलब बिताना चाहिए टाइम को, प्लेइंग विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए अब उसको समय बिताना चाहिए। बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, he informed his contractor of his decision to retire from house building. फर्म माइंडेड पर्सन का मतलब है कि जो दृढ़ निश्चयी होता है, पक्का फैसला करता है, पक्का निश्चय करता है, तो किसी भी बात को लेकर पक्का फैसला जो कर सकता है। तो यहाँ पे है कि बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होने के नाते, ही इन्फॉर्म्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर, उसने अपने ठेकेदार को सूचित किया, इन्फॉर्म किया, ऑफ हिज डिसीजन अपने फैसले का, टू रिटायर सेवानिवृत्त होने का, फ्रॉम हाउस बिल्डिंग घर बनाने के काम से सेवानिवृत्त होने का, रिटायरमेंट का, उसने अपना फैसला जो है अपने ठेकेदार को बताया। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टन्ड, डिसहार्टन्ड इट मीन्स फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश हो जाना, दुखी हो जाना। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टन्ड, तो जो ठेकेदार था वो बहुत निराश हो गया, टू लूज सच एन एक्सेलेंट वर्कमैन एंड अर्ज द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब। टू लूज मतलब खोने के लिए, द एक्सीलेंट वर्कमैन, एक्सीलेंट मीन्स बहुत ही अच्छा, वर्कमैन होता है काम करने वाला, तो इस अच्छे काम करने वाले मिस्त्री को खोने की बात सोच के जो मेसन था वो बहुत निराश हो गया, एंड अर्ज्ड द मेसन, उसने विनती करी या आग्रह किया मिस्त्री से कि वो अपने काम को जारी रखे। बट टू नो अवेल, ये एक फ्रेज है, टू नो अवेल मीन्स ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। और टू नो अवेल मीन्स कोई फायदा न होना, ऑफ नो यूज। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड
एंड रिफ्यूज्ड टू कैरी ऑन। तो अब तो मिस्त्री ने मेड अप हिज माइंड मतलब अपना मन बना लिया था, पक्का निश्चय कर लिया था। तो मेकअप हिज माइंड या मेड अप हिज माइंड मतलब मन बना लिया था उसने रिटायर होने का। एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन, और रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, कैरी ऑन मीन्स आगे काम करने के लिए उसने मना कर दिया। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड, तो आखिरकार जो ठेकेदार था उसने कन्विंस किया मीन्स मना लिया किसी तरीके से मेसन को, द मेसन, टू बिल्ड वन लास्ट हाउस, कि वो बस एक आखिरी घर बनाए, ऑन अ ब्यूटिफुल एंड कन्वीनियंट साइट। ऑन अ ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, और कन्वीनियंट सुविधाजनक, और साइट होता है जगह। तो किस जो जगह थी वो सुंदर और सुविधाजनक जगह में वो एक आखिरी घर बनाए, तो इसके लिए उसने उसको राजी कर ही लिया, या आप कह सकते हो कि उसने उसको मना लिया। द मेसन अग्रीड टू डू सो विद ग्रेट रिलक्टेंस, तो जो मिस्त्री था उसने हामी भर दी, तैयार हो गया वो ऐसा करने के लिए, घर बनाने के लिए, विद ग्रेट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब है अनविलिंगनेस। सो रिलक्टेंस का मीनिंग क्या है? बिना इच्छा के। यहाँ पे लिख लेती हूँ, बिना इच्छा के। तो बिना इच्छा के या अनिच्छा के वो तैयार तो हो गया घर बनाने के लिए। नॉट टू हैप्पीली ईदर, यहाँ इसका मतलब है कि उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। नॉट टू हैप्पीली ईदर, या तो बिल्कुल खुशी भी नहीं हुई और अनिच्छा से वो फाइनली तैयार तो हो गया। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, अब घर का निर्माण शुरू हुआ। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइंड हाउस टू बी बिल्ट एट अ सॉट आफ्टर लोकेशन। अब ये जो था घर, द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, इट वॉज, तो जो घर था वॉज था, मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका नक्शा बनाया गया था, टू बी बिल्ट जो कि बनाया जाना था, एट अ सॉट आफ्टर लोकेशन। तो लोकेशन मीन्स जगह, और सॉट आफ्टर का मतलब होता है, सो इसका मतलब है इन ग्रेट डिमांड, जो बहुत डिमांड में हो, जो लोगों को बहुत पसंद आती हो, तो वैसी जगह थी वो। लोकेशन कैसे थी? सॉट आफ्टर। और इसका क्या मतलब है? इन ग्रेट डिमांड। यहाँ पे लिख लेती हूँ, इन ग्रेट डिमांड। सॉट आफ्टर मीन्स इन ग्रेट डिमांड। तो ये जो लोकेशन थी ये बिल्कुल डिमांड में थी, सब लोग इसके पीछे पड़े रहते थे कि यहाँ पे हम घर ले लें। तो यहाँ पे तो ये घर बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतर नक्शा बना लेते हैं। However, the mason could not put his mind and heart in his work. So, however means हालांकि जो मिस्त्री था वो अपना दिमाग और दिल अपने काम में बिल्कुल नहीं लगा सका इस बार, क्योंकि उसने मन क्या बनाया था कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, और जबरदस्ती उसको मनाया गया था। तो इस बार क्या है, मेसन अपना दिल और दिमाग काम पर नहीं लगा सका। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली, इस बार उसने अपना काम कैसा किया? वेरी रफली मीन्स मोटे तौर पर, बस कि काम फिनिश करना है। पहले तो वो परफेक्शन से करता था, इस बार वेरी रफली मीन्स मोटे तौर पर, बस किसी तरीके से खत्म कर रहा है। एंड एंड केयरलेसली मीन्स लापरवाही से। तो इस बार वो अपना काम बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, मोटे तौर पर किया, लापरवाही से किया। विदाउट इंटरेस्ट मीन्स बिना किसी रुचि से, बिना किसी इंटरेस्ट लेकर, ठीक है, दिलचस्पी नहीं ले रहा है। और डेडिकेशन मतलब समर्पण, इस बार सारा उसका बिल्कुल मन ही नहीं है, तो सारे काम वो उल्टे ही कर रहा है। लापरवाही से कर रहा है, मोटे तौर पर कर रहा है, बिना रुचि के कर रहा है, बिना समर्पण के कर रहा है। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज वॉज ऑफ लो क्वालिटी, इवन जब वो निर्माण करने के लिए जो सामान लाया वो भी बेकार क्वालिटी का था, उसकी कोई भी क्वालिटी नहीं थी, खराब क्वालिटी का लेकर आ गया। बट ही डिड नॉट केयर, और फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि जैसे तैसे बस बना रहा है और इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसमें। ही सिंपली वॉन्टेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर, बस वो केवल चाहता था कि वो जैसे तैसे अपना काम खत्म करे। हेस्ट मतलब जल्दबाजी में, जल्दबाजी में, ठीक है, तो ये वो चाहता था। और फाइनली उसको बस लग रहा था कि वो कब सेवानिवृत्त फाइनली हो जाए, आखिरकार कब वो सेवानिवृत्त हो जाए और घर जाए। द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, तो जो घर था वो तैयार था। अर्लियर मीन्स पहले ही, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, मतलब जितना टाइम लगता है घर बनाने में उससे पहले। देन एक्सपेक्टेड मतलब जितनी आशा करी थी
उससे पहले ही घर तैयार हो गया। ठीक है, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, यहाँ देन जो है कंपैरिजन के लिए है कि जितनी लोगों ने आशा करी थी कि तब तक तैयार होगा, उससे पहले ही तैयार हो गया घर। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर्स, वीक वॉल्स, पुअर फिनिश, एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिजाइंड। तो ये जो घर था वो लग भी रहा था देखने में भी रफली, मतलब जैसे तैसे खत्म किया गया है उस स्ट्रक्चर को, मतलब उसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वीक वॉल्स, दीवारें भी कमजोर लग रही थी, पुअर फिनिश अगर देखो तो न तो पेंट अच्छा था, न कंस्ट्रक्शन अच्छी थी, निर्माण अच्छा था, डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल, और बिल्कुल भी उतना अच्छा तो लगा नहीं जितना उसका डिजाइन अच्छा था। डिजाइन तो कितना अच्छे आर्किटेक्ट ने बनाया था और बहुत बेहतरीन तरीके का डिजाइन था, लेकिन जो घर खड़ा दिख रहा था आगे वो बिल्कुल बेकार लग रहा था। येट द मेसन डिड नॉट केयर, फिर भी इस बार मिस्त्री को कोई परवाह नहीं हुई। ही इन्फॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी, अब उसने सूचना दी ठेकेदार को कि घर तैयार है बिल्कुल, क्योंकि ठेकेदार जो था वो निर्माण का काम पूरा का पूरा मिस्त्री पर छोड़ देता था, लेकिन इस बार तो मिस्त्री मन लगा के काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जब काम पूरा हो गया जैसे तैसे, चाहे वो घर अच्छा नहीं लग रहा, उसने सूचना दी ठेकेदार को कि चलिए घर रेडी हो गया है, तैयार है, एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम। और जो मिस्त्री था वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, टू हैंड ओवर मीन्स सौंपने के लिए, सौंपने के लिए उसकी चाबियां, इट्स यहाँ पे घर के लिए कि उसकी चाबियां ठेकेदार को। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट, अब जो ठेकेदार था वो पहुंचा साइट पर, मीन्स उस जगह पर पहुंचा जहां पे घर था। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, उसके पास एक फाइल थी, एक किताब थी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल का मतलब है कनेक्टेड टू लॉ, तो लीगल को हम कानूनी भी बोल देते हैं, कानूनी दस्तावेज लेकर वो आया था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, और इन हिज हैंड, अपने हाथ में थे उसके। द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउसेस कीज टू हिम, अब जो मिस्त्री था उसने सौंप दिया नए घर की, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो पोजेशन बताता है, का के या की, तो घर की, नए घर की चाबी सौंप दी उसने उस ठेकेदार को। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस टू सी इट, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठेकेदार था, वो उसने आगे पांव नहीं बढ़ाया टू एंटर, अंदर जाने के लिए, द हाउस, उस घर में, टू सी इट, उसको देखने के लिए उसने कदम नहीं बढ़ाया आगे। इंस्टेड, इसके बजाय, विद अ ब्रॉड स्माइल, एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल, मुस्कान देकर, ही हैंडेड ओवर द फाइल अलोंग विद द हाउस कीज टू द मेसन, उसने सौंप दिया वो फाइल जो कि कानूनी दस्तावेज जिसमें थे, अलोंग विद द हाउस कीज, और साथ में, अलोंग विद मतलब साथ में, घर की चाबी, नए घर की चाबी, टू द मेसन, उस मिस्त्री को, एंड सेड, और कहा, बीमिंग हैप्पी टोन, और उसने, बीमिंग का मतलब होता है स्माइलिंग विद ग्रेट जॉय, बहुत खुश होकर, अपनी मुस्कान दिखाकर, और आवाज भी उसकी बहुत मीठी थी, उसने बोला, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम, ये जो दस्तावेज हैं ये है ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, तो ओन शब्द से बना है ओनरशिप, ठीक है, कि स्वामित्व, कि मतलब किसका हक है इसमें, तो इसमें क्या है, वो बोलता है दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ये जो दस्तावेज हैं ये ओनरशिप के हैं, कि किसका हक है, ऑफ दिस न्यू हाउस, इस नए घर का, इन योर नेम, और ये घर है आपके नाम पे। तो क्या किया होता है ठेकेदार ने, वो मिस्त्री के नाम पे घर करा देता है, इनाम के रूप में उसको देना चाहता है, तो वो बड़ा खुश है क्योंकि वो अपने सबसे प्यारे मिस्त्री को एक आखिरी गिफ्ट दे रहा है अपनी तरफ से। तो क्या करता है, वो कहता है दीज आर दी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम, आपके नाम पर ये कानूनी दस्तावेज मैंने बना दिए। द हाउस इज योर्स, ये घर आपका है। आई हैड, देखिए यहाँ पे योर्स है तो ये है कि आपका है ये घर, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। आई हैड प्लान इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने योजना बनाई थी इस घर को आपको एक तोहफे के तौर पर देने के लिए। तो ये लीजिए, ये दस्तावेज लीजिए, पेपर्स लीजिए घर के, और चाबियां लीजिए, ये आज से आपका घर है। इस तरीके से ठेकेदार अपनी तरफ से अपनी लास्ट गिफ्ट
उसको मिस्त्री को देता है। उसको तो नहीं पता कि उसने क्या किया, मिस्त्री ने कैसा काम किया है घर में। वो तो अपनी तरफ से बहुत खुश होकर उसको एक आखिरी गिफ्ट दे रहा है। मेसन को ही पता है कि इसके बाद उसको कितना दुख हुआ होगा। सो मेसन को, मिस्त्री को तो बहुत बड़ा झटका लगता है लास्ट में। और अगर वो उतनी ही लगन मेहनत से अपना काम करता जैसे वो पहले करता था, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इतना बढ़िया हाउस, इतने बढ़िया जो उसका आर्किटेक्ट ने बनाया था, उसका नक्शा, ठीक है, और फ्री में उसको मिल रहा था, सब कुछ उसको प्रोवाइड करा था कॉन्ट्रैक्टर, तो वो उसका अपना घर होता है इतना ब्यूटीफुल। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि अपना जो काम होता है हमको पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। चाहे हम अपना रिटायरमेंट होने से भी एक दिन पहले काम कर रहे हैं, उतनी ही लगन से जितना हमने पूरा टाइम दिया है, ठीक है, तो पूरा उसका मेहनत और लगन से करना चाहिए। और कोई भी काम जो हम मेहनत से करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।